व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अली जामिन और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल अली जामिन ऑफिशियल। पाकिस्तान पहले ही बदतरीन मुआशी हालात से दो चार है, बदतरीन महंगाई है और जो बेरोज़गारी है वो तो आम हो चुकी है। इस बदतरीन हालात में रिस्क हलाल कमाना भी जो है वो जुर्म बन चुका है। और पाकिस्तान में अगर आपने कुछ जायज़ काम करना है उसके लिए ज़्यादा रुकावटें हैं, ज़्यादा मुश्किलात हैं और बहुत सारी जलालतों का आपको सामना करना पड़ता है। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको कोई रोज़गार नहीं मिला, कोई मुलाजमत नहीं मिली। फिर आखिर उन्होंने कोशिश करके वो जमा पूंजी इकट्ठी करके अपने एक रिक्शा ख़रीदा और ताकि जो घर का जो है वो चूल्हा जलना शुरू हो जाए। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं आए रोज़ हम जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो लोगों को इज़्ज़त से ना तो काम करने दे रहा है और ना ही जो फैमिलीज़ है उनको सफ़र करने दे रहा है। कभी हम देखते हैं कि थाना पीपल्स करनी के हदूद में किसी शहर के घर में उसके उस पर दावा बोल दिया जाता है, उस पर तशद्दुद किया जाता है। उस तशद्दुद में ना सिर्फ ट्रैफिक वार्डन नज़र आती है बल्कि हमारे डोल्फिन के नौजवान भी नज़र आते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट के भी। इस तरह भी रिसेंटली एक वाक़या देखने में आया कि सुबह सवेरे जो है वो जो मुर्गी है उसकी गाड़ी भरी हुई थी, उस ड्राइवर का 5,000 रुपये का चलान किया। उसने मिन्नत समाजत की कि मैं जमा करवा दूँगा, अब मेरे पास 5,000 रुपये नहीं है। उन्होंने गाड़ी को खड़ा रखा और हब्बस की वजह से उसकी जो काफ़ी मुर्गियाँ थी वो मर गई, उसका बड़ा नुकसान हुआ। और बहुत सारे मुतअद्दिद वाक़यात जो देखने को आ रहे हैं। तो जो फैसलाबाद के जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उन्होंने गुंडागर्दी का, बदमाशी का और जो बेजा जन उसका बाजार गर्म कर रखा है। और अगर उनसे पूछे तो वो कहते हैं जी हमें अफसरान बाला ने टारगेट्स का चलान दे रखा, अगर हम नहीं करते चलान जो है हमारी सर्जनश होती है, हमें ज़लील किया जाता है। हम इस मजबूरी की बना पर हम नहीं देखते, हम तशद्दुद करते भी नहीं देखते, चलान करते भी नहीं देखते। और बहुत सारे तो जो ट्रैफिक वार्डन है वो सुबह सवेरे आते हैं, अपना टारगेट जो अचीव करते हैं, उसके बाद फिर लंबी नींद लेके वो करीबी किसी दुकान पे सो जाते हैं। ये मेरे साथ जो शहरी मौजूद हैं इनको कहा गया जी हमने एसपी साहब के काम जाना है तो आप अपनी रिक्शा निकालें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सुफियान। सुफियान, आप रिक्शा चलाते हैं? जी सर, मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, क्या आपके साथ इंसिडेंट हुआ कि आपका जो रिक्शा है वो किस ट्रैफिक वार्डन ने जो है ये कचहरी बाज़ार से किराए पे लिया और कहाँ कहाँ गए? सर मैं ना ये घर से निकला हूँ सवारी लेके, कचहरी बाज़ार आया हूँ। कचहरी बाज़ार आके सवारी के पास खुले पैसे नहीं थे, कह रहे मैं पैसे लेके आता हूँ खुले। उनसे पैसे लिए हैं। वार्डन वाला एक भाई था, वो आके ऑलरेडी रिस्क में बैठा हुआ था। वो वार्डन का नाम क्या था? आपने दरखास्त दी? राय अफजाल नाम है। राय अफजाल उनका नाम था। ठीक है। तो वो आके बैठे हैं साथ, कह रहे कि हमने जाना पहले थाना कोतवाली जाना है और वहाँ से हमने ऑफिस जाना है, CP ऑफिस जाना है, वहाँ से वापस हमें फिर इधर उतारना है। मैंने कोई अपना काम है कोई, तो मैंने जब आगे सर उनसे किराया, खुद ही उन्होंने मेरे से पूछा कि कितना किराया होगा। मैंने कहा इतना बनता है, 700-800 बनता है, आप 300 रुपया दे दें। तो सर वो आगे से मुझे कहने लगा तो हमसे पैसे मांग रहा है, तुम्हें बताते हैं अभी ये कर देंगे, वो ठीक है, धमकी देने लग गया, मैं तेरा चलान कर दूंगा, तेरी गाड़ी बंद कर दूंगा। तो सर मुझे कहता थाने में लेके जाना। मैं थाने में गया। किस जगह से थाने लेके गए? मुझे कचहरी बाज़ार से ये थाना कोतवाली लेके गए हैं। वहाँ पे जाके मेरी गाड़ी बंद की इन्होंने, मुझे इन्होंने किराया मेरे ऐसे मुंह पे मारा कि ये लो 200 रुपया किराया। गाड़ी किस ग्राउंड पे बंद की? आपके पास लाइसेंस था, कॉपी थी? सर लाइसेंस भी था, कॉपी भी थी, ID कार्ड भी था। ID कार्ड और लाइसेंस अभी भी उनके पास है मेरा। ठीक है। तो इन्होंने मेरा चलान कर दिया, मेरे पास मौजूदा मैसेज भी है, मैंने अभी जमा नहीं करवाया। यानी वो 200 जो 300 रुपये मांगने का खुमियाजा है वो आपकी गाड़ी भी उन्होंने रख ली और 2,000 रुपये चलान भी किया। हाँ जी, तो इस हवाले से आपने कोई दरखास्त दी? सर मैंने दरखास्त दी है, ये मेरे वकील साहब है राशिद साहब, इन्होंने दरखास्त दी है। अभी हम उधर से ही आ रहे हैं, बाकी आप इनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लें। अच्छा, मलिक राशिद साहब, आप एक बड़े सीनियर कौंसल भी हैं। ये जो आजकल ट्रैफिक वार्डन्स की जो गुंडागर्दी है, बदमाशी है, ये तो आजकल ज़बान ज़द आम है। कभी हम झाल पे देखते हैं, कभी थाना गुलबर्ग के सामने देखते हैं, कभी हम सत्याना रोड पे देखते हैं, बल्कि कोई भी रोड महफूज नहीं है। अब तो ये गलियों मोहल्लों के करीब आ गए हैं। तो ये जो गिल साहब के साथ मामला हुआ है, जो ट्रैफिक वार्डन ने गुंडागर्दी की, बदमाशी की है, इस हवाले से आपने कोई दरख्वास्त भी दी है, कोई कानूनी कार्रवाई भी की है? जी सर, हमने इसके लिए जो है ना प्रॉपर जो लीगल एक्शन है वो हमने अवेल किया है। इनके ख़िलाफ़ जो हमने एक एप्लीकेशन जो है वो CTO साहब के गुजारी है। अभी CTO साहब भी मौके पे मौजूद नहीं थे। तो बाकी जो मज़ीद एप्लीकेशंस जो हैं वो SHO कोतवाली, उसके अलावा SSP इन्वेस्टिगेशन और CPO साहब को, ये तीनों एप्लीकेशन अभी थोड़ी देर में हम इंशाल्लाह गुजारेंगे। तो बेसिकली जो है ना आजकल जो है ना ट्रैफिक वार्डन्स को जो है ना इनको अगर रेवेन्यू ऑफिसर्स कह दिया जाए ना तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इनका जो है ना जो सारा आपका कहना ये है कि ये ट्रैफिक के बहाव को बेहतर नहीं बनाते, ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने पर इनकी तवज्जो नहीं है, सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करने पे है? सर इनका सिर्फ रेवेन्यू पे ध्यान है। उसके अलावा ये देखें कोई ज़ाती काम है इनका, कोई SP का काम है, जिसका भी काम है,
वो एक बेचारा जो है ना उसको नौकरी वगैरह नहीं मिली, तो उसने अपना गुजर बसर करने के लिए कोई एक जरिया माश बनाने के लिए एक रिक्शा ले लिया। तो उस ज़बरदस्ती उसके रिक्शे में बैठ गए हैं, ज़बरदस्त। उसने कहीं जाना भी था, लेकिन वो ऑफिसर हैं, वो डरते हैं, आम बंदे सारे डरते हैं, वो फिर भी इसको साथ लेके अपने सारे ज़ाती काम जो है ना वो उन्होंने किए हैं। उसके बाद जब सारे ज़ाती काम हो गए हैं, उसके बाद जब खुद ही पूछ लिया कि कितना किराया, डरता कोई किराया नहीं मांगता इनसे। तो जैसे ही भाई ने कहा कि जी बनता तो 700-800 है, आप 300 रुपये दे दें, कहते तो चला मेरे साथ जरा ना। पाकिस्तानी 300 मांगा या यूके के 300 पाउंड मांगे? पाकिस्तान का 300 मांगा था। यही इनका जुर्म है कि अपनी जो है ना वो हालात। यूके के पाउंड मांग लिए? नहीं 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 नहीं, सिर्फ 300 रुपये मांगा था। वो भी उन्होंने कहा तेन दिने हैं, नाल तेन दस दें कि कितना पैसे मंगी गए। कोतवाली सेक्टर में ले गए हैं, वहाँ पे इंचार्ज मतीन और साथ इनके था साकिब नामी वार्डन था। उन्होंने इनका 2000 का चलान किया। 2000 का चलान करने के बाद 200 रुपया जो था वो इनके मुंह के ऊपर मारा कि ये लो अपना 200 रुपया और ये 2000 जमा कराओ, अब जाके फिर गाड़ी मिलनी है तुमको। तो जो है ना पाकिस्तान में हालात जो मारने की अपने बात की, पहले आप कह रहे थे कि ये रेवेन्यू ऑफिसर हैं, जैसे मुंह पे पैसे फेंके इन्होंने या मारे हैं, इस वाले से भी आप इनको कोई नाम देना पसंद करेंगे? कौन सी फोर्स बन चुकी है? सर एक ना एंटी रॉयड फोर्स बनी थी पहले, तो मेरे ख्याल में अगर इनको रॉयड फोर्स कह दिया जाए ना तो ये भी गलत नहीं होगा मेरे ख्याल में। जिस तरह के ये मामला था आज आए रोज़ आप देखेंगे कि हर बंदे के ऊपर ये तशद्दुद कर रहे हैं। इनका ट्रैफिक के बहाव की तरफ कोई ध्यान नहीं है। ये जब भी इनको देखते हैं, ये जो इंक्रोचमेंट हुई है रोड के तकरीबन 20-20 फुट के ऊपर सारा कुछ लगा हुआ है, वहाँ पे इनका खाना पीना फ्री है, तो वहाँ पे इनको कोई मसला नहीं है। वहाँ पे कोई चलान नहीं होता, कुछ नहीं होता। सिर्फ जब इनका दिल करता है, जब थोड़ी सी धूप जो है ना वो डलती है, तो ये जाके तो जहाँ पे भी खड़े होते हैं टारगेट पूरा करना होता है। वहाँ पे जितने भी गुजरते हैं ना, बेशक उनके पास जो है हेलमेट हो, उसके पास लाइसेंस हो, पूरे डॉक्यूमेंट्स हो, हर चीज़ हो, फिर वो कभी साइड मिरर्स का, कभी किसी चीज़ का कोई ना कोई बहाना बना के उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लेना होता है। सही जी। तो मेरी जो है ना मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है कि जो इस तरह के नौजवान हैं, एक तो रोज़गार के मौके पैदा करें, और दूसरे नंबर पे अगर कोई बंदा मजबूरी से गुर्बत से अपना जो है कोई रोज़गार हलाल कमाना चाहता है, तो उसकी राह में इस तरह की रुकावटें नहीं होनी चाहिए। उसको कोई बेहतर जो है फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा है कि फ़ैसिलिटीज़ जो हैं वो हमारी आप देख सकते हैं कैसी हैं, और हमारे ऊपर जो कानून लागू किए गए हैं वो यूके के हैं सारे के सारे। यानी सहूलतें जो हमें हैं वो सोमालिया की वाली दी हैं जी, और जो कानून है वो यूके वाले हैं, अमेरिका वाले हैं। सही है। पे जो है हर बंदा खुशहाल है, वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती इस तरह के जो है ना वायलेशंस वगैरह की। वहाँ पे तो लोग जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो मुलाजमान हैं उनको लोग अपना मुहाफिज तस्वर करते हैं, और यहाँ तो लोग गलियों से निकल के भागते हैं कि या अल्लाह 2000 तो शुक्र है बच गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन कुछ ये नहीं मैं कहूँगा कि सब ऐसे हैं, कुछ माशाल्लाह अच्छे भी हैं, धूप में खड़े होकर ड्यूटी करते हैं, माशाल्लाह मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। और बाकी जो इस तरह की काली भेड़ें हैं ना, जिनकी वजह से महकमे बदनाम हो रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ जो है ना कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो ये अभी बेचारा 2000 रुपये की वजह से अपना जो है लाइसेंस और वो जो है ना अपना ID कार्ड नहीं लेके आ सका, इतना मतलब कि उन्होंने जो है इसके साथ ज़्यादती की है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो CTO साहब का बाहर बोर्ड लगा हुआ है, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, ये फैसलाबाद ट्रैफिक के हेड हैं। और मेरी स्पेशली CTO साहब से गुजारिश है कि जब अब बतौर SP लैलपुर टाउन थे तो आपने बड़ी नुमाया खिदमात अंजाम दी, लेकिन जब से आप SP ट्रैफिक हैं तो आपके जो मतहत मुलाजमान हैं उनकी बहुत सारी जो शिकायत है वो मसूल हो रही हैं। और आए रोज़ हम देखते हैं कभी वो किसी शरीफ शहरी को रोकते हैं, उसको बेइज्जत करते हैं, कभी को अपनी फैमिली के साथ जा रहा है उसको बेइज्जत करते हैं, और इसके अलावा बेजा चलान करते हैं। और चलान तब करना चाहिए जब कोई जा रहा हो, तेज़ ड्राइविंग कर रहा हो, कोई रैश ड्राइविंग कर रहा हो, कोई वायलेशन कर रहा हो, हेलमेट ना पहना हो। लेकिन उन्हें टारगेट्स पूरे करने के लिए अगर कोई हेलमेट में भी जा रहा है, उसके पास लाइसेंस भी है, तो फिर लाइसेंस का चलान नहीं करेंगे। अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो डॉक्यूमेंट्स का चलान नहीं करेंगे, फिर कोई नंबर प्लेट को जवाब बना देंगे। और अभी जो मुतासरा शहर के कौंसिल का कहना था कि ये एंटी रॉयड फोर्स जैसे बनी है, ये तो रॉयड फोर्स बन चुकी है, और ये ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है, ये रेवेन्यू ऑफिसर बन चुके हैं। ये सिर्फ पैसे इकट्ठे करते हैं और लोगों की जेबों से पैसे निकाल रहे हैं। आवाम तो पहले ही बड़ी बदहाली का शिकार है, बेरोज़गारी बड़ी है, और अगर इस नौजवान ने अपने ही ज़रिए आमदन के लिए एक रिक्शा ले ही लिया तो क्या ही उसका जुर्म बन गया। और सिर्फ 300 रुपया मांगा उसने, किराया जो उसका रिज़्क़ लाल था वो देने की बजाय 200 रुपया उसके मुंह पे मारा, और उसके बाद उसका वहाँ पे रिक्शा भी रख लिया, उसका असल ID कार्ड भी रख लिया,
रजिस्ट्रेशन कॉपी भी रख ली और 2000 का जो चलान है उसको उसको मैसेज कर दिया। तो मेरी स्पेशली वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहब से खुसूसी गुजारिश है कि फैसलाबाद डिपार्टमेंट में जो ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट है वो आवाम से आए रोज़ जुल्म ज़्यादती कर रहा है, बेजा चलान कर रहे हैं, लोगों को तशद्दुद कर रहे हैं और उनका अंदाज़ गुफ्तगू है वो बड़े तज़ीक मेज़ है। खुदारा जो बॉडी कैम आपने कहे हैं उनकी बॉडीज़ पे लगाएं ताकि आपको पता चले जो आवाम चीख रही है, चिल्ला रही है, कभी कोई चलान पे चला रहा है, कभी अपनी मोटरसाइकिल को आग लगाना चाहता है, कभी कोई जो है वो सरापा एहतजाज है। जब आप बॉडी कैम लगाएंगे फिर असल हकायक आपके सामने आएंगे कि वो बंदा आराम से मोटरसाइकिल चला रहा था, वो कोई वायलेशन नहीं कर रहा था। और अगर ये किसी से रिश्वत लेंगे या बेजा चलान करेंगे तो बॉडी कैम की सूरत में आपके पास एक वाज़ेह सबूत मौजूद होगा। और अगर यही सिलसिला रहा तो आने वाले दौर में मज़ीद आप देखेंगे जो मुख्तलिफ शाहराह हैं वहाँ पे जो है लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे और किसी किस्म का कोई भी जो नाखुशगवार वाक़या वो पेश आ सकता है। शुक्रिया।